अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। जी, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि लिनक्स वर्चुअल मशीन लिनक्स वर्चुअल मशीन क्या है, उसको कैसे क्रिएट करना है, कौन-कौन से सॉफ्टवेयर उसमें यूज़ होते हैं और उसको उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह करना वो मैं आपको सिखाऊँगा। क्या ये मैं कोर्स जब मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाई थी एन इंट्रोडक्शन टू लिनक्स, उसमें आपको लिनक्स को एक्सप्लेन किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्या चीज़ें हैं उसके बारे में। ये उसके बाद वाली सेकंड वीडियो होगी ये। तो इसका बनाने का मकसद जो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि सी एस 604 604 प्रैक्टिकल, आई टी 601 आई टी 601 प्रैक्टिकल, सी एस 521 और सी एस 703 ये सारे वो कोर्सेज हैं और कुछ और भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कोर्सेज हैं जिनके अंदर लिनक्स बेसिकली पढ़ाई गई है और उसके अंदर उसके कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और उसको फर्दर यूज़ करके आगे चीज़ें जो है वो एक्सपेंड स्टूडेंट को पढ़ाई गई हुई हैं। तो इस वजह से मैंने फिर ये सिलेक्ट किया कि पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया और अब मैं इसको लिनक्स के वर्चुअल मशीन के कैसे उसको इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना उसको बताऊंगा ताकि आपको ये स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए। काफ़ी सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रही थी कि उसको इंस्टॉल कैसे करना है, उसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है। तो आइए मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूँ कि लिनक्स की वर्चुअल मशीन क्या चीज़ है। बेसिकली वर्चुअल मशीन ही क्या चीज़ है। वर्चुअल मशीन होती है कि आप किसी भी सिस्टम को, किसी भी कंप्यूटर को वर्चुअली एक्सेस कर सको, यानी वो पड़ा कहीं और हुआ है, किसी और लोकेशन पर है, ठीक है। आप उसको यूज़ आप अपने करंट लोकेशन से कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे आप विंडोज़ आप कंप्यूटर रन करते हो, ठीक है। विंडोज़ आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल की हुई है, आप उसे रन करते हो तो आपकी विंडोज़ 10 है, 7 है, 8 है, जो भी विंडोज़ है वो रन हो जाती है। वो आपकी मशीन जो है कंप्यूटर, वो सेम कंप्यूटर पे इंस्टॉल है। वर्चुअली का मतलब ये होता है यानी वो कहीं और इंस्टॉल हो, यानी किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर के थ्रू इंस्टॉल्ड हो या किसी और लोकेशन पर हो, ठीक है। द लिनक्स वर्चुअल मशीन इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड एमुलेशन ऑफ फिजिकल कंप्यूटर running a Linux operating system. It allows a multiple instances of Linux to run in single physical machine. यानी एक फिजिकल मशीन में हम वर्चुअल मशीन ये होती हैं, एक से ज़्यादा भी वर्चुअल मशीन्स हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही वर्चुअल मशीन हो। यानी आप ने एक आपका ये कंप्यूटर रन हो रहा है, आप इसके अंदर एक वर्चुअल मशीन बनाते हो, उसके साथ एक और वर्चुअल मशीन भी बना सकते हो और उसके अंदर भी आप वर्चुअल मशीन बना सकते हो, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही वर्चुअल मशीन होगी, मल्टीपल भी हो सकती हैं। अच्छा, अब काफ़ी स्टूडेंट को ये चीज़ आगे जो मैं कॉन्सेप्ट बताने लगा हूँ, हाइपरवाइज़र, आप देख रहे होंगे हाइपरवाइज़र लिखा हुआ है, ठीक है। हाइपरवाइज़र और वर्चुअल मशीन मॉनिटर VMM इज अ सॉफ्टवेयर लेयर दैट क्रिएट एंड मैनेजेस VM। अब बेसिकली स्टूडेंट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि अब लिनक्स क्या है। लिनक्स तो चलो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, अब ये हाइपरवाइज़र ये क्या है। यानी आप जो वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहे हो ना, इसके अंदर आपके कोर्स में आपने वर्चुअल बॉक्स पढ़ा होगा या VM, वो नीचे मैं आपको बताता हूँ। वो ये लैब 1 के अंदर उसने कहा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल द वर्चुअल बॉक्स और VMware, ठीक है। हाइपरवाइज़र बेसिकली इसको कहते हैं वर्चुअल बॉक्स या VMware को, यानी वो सॉफ्टवेयर जिसमें आप इन वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करोगे, रन करोगे। इसका सिर्फ इतना काम है कि आपको वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना, उसके रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड करना ताकि आपको जो है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअली जो है उसके अंदर आप क्रिएट करके रन करके जो भी आपने अपने करना है काम वो कर सको। मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ, मैंने दोनों इंस्टॉल किए हैं। ये आपका ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है, ठीक है, जो हम कोर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। और ये VM वर्क स्टेशन आपका जो है VMware है, ठीक है। दोनों ही सेम हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आपका दोनों अलाउ हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आप दोनों में से कोई भी यूज़ करके आप उसको उसके वर्चुअल मशीन क्रिएट करके उसको रन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है गेस्ट OS, द ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग इनसाइड द VM। अब वर्चुअल मशीन आपने क्रिएट कर ली। वर्चुअल मशीन एक बेसिकली आपने कंप्यूटर क्रिएट कर लिया,
ठीक है, हाइपरवाइज़र आपका VMware यूज़ करके या वर्चुअल बॉक्स यूज़ करके आपने एक क्रिएट कर लिया कि ये जी आपका कंप्यूटर एक क्रिएट हो गया। अब उसके अंदर आपने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है ना, उसको आपने कुछ अगर आपने कोई काम करना है, आप लिनक्स कर रहे हैं, आप उसके अंदर विंडोज़ भी कर सकते हैं। आप उसके अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकते हैं, लिमिट नहीं है कि सिर्फ लिनक्स के लिए वर्चुअल मशीन क्रिएट होती हैं, नहीं। आप आपने उसके अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम उबुंटू जो है, उबुंटू कह लें, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वो हम इस कोर्स के वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सारे कोर्सेज में हम उबुंटू यूज़ कर रहे हैं, उबुंटू, ठीक है। हम उसको उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। जब हम इंस्टॉल करते हैं वो एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी बन जाता है ना। वो हमने जो भी काम करना है वो करते हैं आप। अगर आपने वो वर्चुअल मशीन रखनी है, यूज़ करनी है, फर्दर आपने प्रैक्टिस के लिए करनी है, जो भी करना है करें। डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर दें। आप उसको कहीं और से जाके एक्सेस करना चाहते हैं, उसकी फ़ाइल क्रिएट हो जाती है वर्चुअल मशीन की। आप उसे किसी और सिस्टम पे जाके उस अगर आप VMware में क्रिएट किया है तो VMware की फ़ाइल बन जाएगी, वो उसको आप वहाँ जाकर रन कर लें। तो इसलिए इसको गेस्ट ओएस कहा जाता है। उसके बाद वर्चुअल हार्डवेयर, द VM इज असाइंड virtualized हार्डवेयर रिसोर्सेज सच एज CPU, मेमोरी, स्टोरेज एंड नेटवर्क इंटरफेसेस। अब ये क्या चीज़ है? अब वर्चुअल हार्डवेयर क्या हो गया? अब यहाँ पर वर्चुअल हार्डवेयर का मतलब ये है कि आपको अपने कंप्यूटर के अंदर आप जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, 500 GB हार्ड डिस्क है, 10 GB, 8 GB, 4 GB रैम है, ठीक है। और आपको क्या चाहिए? CPU चाहिए, ठीक है। एक प्रोसेसर वाला है, मल्टीपल कोर्स वाला है, या मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, मल्टीपल कोर्स हैं। तो वर्चुअल हार्डवेयर ये होता है कि इसको आपने कुछ असाइन तो करना होता है ना, कि रैम उसको असाइन करनी है, उसको प्रोसेसर असाइन करना है, उसको हार्ड डिस्क असाइन करनी है। तो वर्चुअली आप वो स्पेस आप देखोगे जब आप फाइल क्रिएट होगी ना बाद में, वो 4 से 5 GB ही आपकी फाइल लिनक्स जो है वो इंस्टॉल हुई होगी। लेकिन वर्चुअली उसको हमने 20 से 30 GB, 40 GB असाइन किया होगा। तो ये वर्चुअली होती है, और एक्चुअली में वो उतनी नहीं होती, ठीक है। वो सिर्फ हम उसको असाइन कर देते हैं कि इतनी रिसोर्सेज तक वो एक्सपेंड कर सकता है मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन वो उतना होता हो एक्चुअली वो आपकी हार्ड डिस्क पे उतने में सेव नहीं होगा। मैं ये आपको बाद में दिखाऊंगा। अच्छा, इसके कुछ बेनिफिट पढ़ लेते हैं। रिसोर्स एफिशिएंसी, सबसे पहले रिसोर्स एफिशिएंसी यानी मल्टीपल VMs कैन शेयर फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ सिंगल मशीन मैक्सिमाइजिंग द हार्डवेयर यूटिलाइजेशन। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया है कि आपके पास ये लाजमी नहीं होता है कि आप एक ही उसमें रहते हुए कंप्यूटर में रहते हुए एक ही वर्चुअल मशीन क्रिएट करके एक ही उसके अंदर कर सकते हो। आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन भी क्रिएट कर सकते हो, 10 क्रिएट कर लो। आपके हार्ड डिस्क में अगर स्पेस है इतनी, क्या वो 10 को या 15 को कर सकते हो, आप क्रिएट करो, उसको यूज़ करो, ठीक है। आइसोलेशन, ईच VM इज आइसोलेटेड फ्रॉम अदर एंड प्रोवाइड द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। हर वर्चुअल मशीन दूसरे से डिफरेंट होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक वर्चुअल मशीन की दूसरे वर्चुअल मशीन के साथ कोई लिंक होगा कि यहाँ फाइलें मिसमैच हो जाएंगी। आप उसके अंदर एक VM में जो काम कर रहे हो वो दूसरे में शो होगा नहीं, वो आइसोलेटेड होंगी सारी आपस में। और सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का मतलब यही है कि वो सिक्योर होंगे, एक दूसरे से फाइल का कोई एक्सचेंज और कोई सिस्टम नहीं हो सकता। आप इस तरह कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल स्टेबल होंगी दोनों। अच्छा, स्केलेबिलिटी, VMs कैन बी इजीली क्रिएटेड, क्लोन, डिस्ट्रॉयड, इनेबलिंग फ्लेक्सिबल स्केलिंग। यानी इसका मतलब ये है कि आप उसे बढ़ा जब मर्जी है आप उसको उसको रैम जो आपने फॉर एग्जांपल असाइन की है 1 GB की, आप चाहते हो उसको 2 GB कर दो, 4 GB कर दो, 8 GB कर दो, वो आप कर सकते हो। आपके पास उसके अंदर ऑप्शन होती है। आपने हार्ड डिस्क से 40 GB साइन की थी और आपने अब उसके अंदर डाटा ज़्यादा डाल लिया है, तो अब आप चाहते हो कि यार उसे एक्सपेंड कर लो, वो आप किसी टाइम भी एक्सपेंड कर सकते हो। वो वर्चुअल ही है, वर्चुअल हार्डवेयर रिसोर्सेज है, तो आप उसे एक्सपेंड कर सकते हो जहाँ तक आप चाहो, जहाँ तक आपके पास आपके हार्ड डिस्क में कैपेसिटी है आपकी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में। पोर्टेबिलिटी, VMs कैन बी मूव बिटवीन डिफरेंट फिजिकल मशीन और अदर डाटा सेंटर। वही बात है कि आप उसको कहीं से भी कहीं आप वर्चुअल मशीन को मूव कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूँ कि आप यहाँ पर एक लोकली वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हो। ये सर्वर बेस्ड नहीं है। बेसिकली आप बना एक सर्वर ही रहे हो, लेकिन वो लोकली जो आपने काम सर्वर के ऊपर लिनक्स के सर्वर पे करने होते हैं,
वो आप सारे लोकली करते हो। वो मैं आपको बताता हूँ कि आगे कैसे करते हो और क्यों करते हो। ये तो आप सिर्फ अपने कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हो ना वर्चुअल मशीन को। आप कहीं और से बैठकर रिमोटली उसको आईपी एड्रेस के थ्रू या किसी और तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैं आपको फर्दर बाद में बताऊंगा क्यों नहीं कर सकते। टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट आइडिया फॉर टेस्टिंग सॉफ्टवेयर इन डिफरेंट एनवायरनमेंट विदाउट नीडिंग अ मल्टीपल फिजिकल मशीन। ज़्यादातर ये टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जो डेवलपर होते हैं वो यूज़ करते हैं कि जब आपने कोई सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना होता है विदाउट नीडिंग मल्टीपल फिजिकल मशीन्स, आपको आप 10 मशीन्स बना लें, उनके अंदर डिफरेंट लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के वेरिएंट इंस्टॉल कर लें, 14 कर लें, 16 कर लें। हमारा तो वैसे 16 है यहाँ पर, हमने जो उबंटू यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी वेरिएंट उसके अंदर इंस्टॉल करें और उसको आप जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया उसको टेस्ट करें नाम से, आपको कोई वो इशू नहीं आएगा कंपेटेबिलिटी का। अच्छा, यूजेस सर्वर कॉन्सोलेशन रनिंग मल्टीपल सर्वर इंस्टेंसेस और सिंगल फिजिकल सर्वर। अब ये वही बात आ रही है कि आप बेसिकली क्रिएट आप वीएम्स के अंदर एक सर्वर ही क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, आप उसमें उनके अंदर डिफरेंट वीएम्स बनाकर एक सर्वर भी बना सकते हो। ठीक है, या मल्टीपल सर्वर भी बना सकते हो। ठीक है, लोकल और जो मैं आपको बता रहा हूँ वर्चुअल सर्वर में इसमें फ़र्क है। आप लोकली ये चीज़ है कि आप इसी कंप्यूटर में वो रन होगा, आप उसको कहीं और से एक्सेस नहीं कर सकते। आपको फाइल ही उठा के लेके जानी पड़ेगी, जो वर्चुअल मशीन की फ़ाइल बनेगी आपको वो उठा के कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जानी पड़ेगी। वो आप उसे रन करोगे तो रन होगी। सर्वर जो है, जो वर्चुअल सर्वर प्रॉपर क्रिएट होता है, वो आपका यूजिंग आईपी एड्रेस से आप उसको एक्सेस करते हो। आप कहीं से भी यूजिंग प्यूटी एक सॉफ्टवेयर होता है, आप उससे कहीं से भी आप उसे एक्सेस कर सकते हो। डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग आइसोलेटेड इन्वायरमेंट फॉर डेवलपर के लिए आइसोलेटेड इन्वायरमेंट होती है। अभी ऊपर हमने पढ़ा उसका लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ज़्यादातर ये एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ हो रही होती है कि सेफ़ इन्वायरमेंट है ये। तो आप इसमें कोई भी नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसको कर सकते हो, उसमें जो भी आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो। क्योंकि लिनक्स काफ़ी सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़। इसमें इतनी जल्दी वो वायरस वगैरह नहीं आते, इतनी जल्दी मसले नहीं होते। तो इस वजह से ये काफ़ी सिक्योर है। लेगेसी एप्लीकेशन सपोर्ट रनिंग ओल्डर वेरिएंट ऑन न्यू हार्डवेयर बाय एमुलेटिंग द रिक्वायर्ड एनवायरनमेंट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका कोई भी कंप्यूटर हो, ये मैटर नहीं करता आपने कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हो, कहाँ से यूज़ कर रहे हो। तो पुराना कंप्यूटर भी है ना, आपने उस पर वर्चुअल बॉक्स या वीएम वेयर इंस्टॉल किया है, उसके अंदर कोई भी आपने वेरिएंट उसका उबुंटू का या कोई और भी आपने जो भी लिनक्स इंस्टॉल की है उसके अंदर क्रिएट की है वर्चुअल मशीन के अंदर, आप उस पर पुरानी हो नई हो जो जिस तरह के मर्जी सॉफ्टवेयर रन कर सकते हो, कंपेटेबिलिटी का इशू नहीं आएगा, क्योंकि वो एक सिस्टम के अंदर सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, आपने उसको रैम हार्ड डिस्क और प्रोसेसर असाइन कर दिया। अब उसके मुताबिक जो मर्जी आप करते रहो, पुरानी एप्लीकेशंस को करो, नई को करो, वो सब कुछ आपके पास रन करके देगा। अच्छा, जो हाइपरवाइज़र की हम ऊपर हमने पढ़ी उसकी जो एग्जांपल्स थी, वो वर्चुअल बॉक्स है, फ्री एंड ओपन सोर्स आइडियल फॉर डेस्कटॉप। ये फ्री है, इसका मतलब ये है कि आपको इसको क्रैक वगैरह नहीं करना पड़ता, या आप डायरेक्ट आप ओरेकल की वेबसाइट से आप डाउनलोड करोगे, आप उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे, वो आराम से आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, आपको कोई वो क्रैक वगैरह नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वी एम वेयर जो है ये कमर्शियल प्रोडक्ट है। तो इस वजह से इसको आपको डाउनलोड करके क्रैक करना पड़ता है, उसके बगैर नहीं चलती। ठीक है, फर्दर आगे KVM है, आप इंटीग्रेटेड इनटू लिनक्स कर्नल सूटेबल फॉर सर्वर वर्चुअलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। ये आपके कोर्स के मुताबिक नहीं, कोर्स के मुताबिक आप वर्चुअल बॉक्स यूज़ करें। अगर वर्चुअल बॉक्स आप नहीं कर पाते, आपके सिस्टम में कोई बैटबिलिटी का उसके रिगार्डिंग इशू आता है, तो आप VMware यूज़ करें। दोनों में से कोई फ़र्क नहीं है वैसे ज़्यादा। अच्छा, आगे हम इंस्टॉलेशन ऑफ वर्चुअल बॉक्स एंड उबुंटू के बारे में पढ़ते हैं कि हमने इसको कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे रन करना है। ठीक है, पहले तो वही मैं जैसे मैंने लास्ट में भी बताया था, फॉलोइंग आर द गाइडलाइन एंड हेल्पिंग मटेरियल। आपको पहले इंस्टॉल करना है वर्चुअल बॉक्स या VMware। अब अगर आपने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना है तो वो मैं आपको वर्चुअल बॉक्स यहाँ लिखेंगे, ये ओरेकल की वेबसाइट आ जाएगी। आप यहाँ से डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स पे जाइए। ठीक है, और
कि हम विंडोज़ होस्ट हैं तो हम विंडोज़ होस्ट वाला इसे डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि हम विंडोज़ में है ना, हम किसी और चीज़ में तो वो ओ एस एक्स होस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम विंडोज़ में हम इसे डाउनलोड करके, ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, आप इसे डाउनलोड करके सिंपल इंस्टॉल करें, ये इस तरह का चल जाएगा आपके पास। इसमें मैंने ऑलरेडी ये क्रिएट की हुई है, इस वजह से ये शो हो रहा है। अगर ये मैं इसे डिलीट कर दूंगा ना इस वीएम को, तो ये ऐसे शो नहीं होगा, यहाँ पर ऐड का बटन आएगा और न्यू का, मैं आपको फर्दर उसको दिखाऊंगा। बहरहाल ये इस तरह होगा। अगर आपने VMware करना है तो आप VMware यहाँ पर गूगल पे लिखें तो VMware डाउनलोड लिखिएगा। 10 11 के लिए आप कहीं से भी किसी वेबसाइट से जाकर उनकी अपनी ऑफिशियल से भी लेटेस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको टोरेंट डाउनलोड करना आता है तो मैं आपको इसका 14 वेरिएंट जो है वो स्टेबल है, ज़्यादा बेहतर है, उसको क्रैक भी इजीली हो जाता है। तो अगर आप वर्चुअल बॉक्स यूज़ नहीं करना चाहते, VMware करना चाहते हैं, तो आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर लें। अच्छा, के बाद वो कहता है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम आपने डाउनलोड करना है। इसमें भी काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन सा वेरिएंट करें। जब वो उबंटू लिखते हैं गूगल पर डाउनलोड, तो वो ये देता है 22.04। बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है इसका, लेटेस्ट वर्जन है, तो इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट को ये जो नॉर्मल कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं, जिनके पास SSD नहीं है हार्ड के लिए काफ़ी हैवी हो जाता है, काफ़ी हैवी वर्चुअल मशीन बन जाती है। यानी उसको रिसोर्सेज वैसे भी तो चाहिए ना, कि जो वर्चुअल रिसोर्सेज आप उसे साइन कर रहे हो, उसके अलावा भी आपके सिस्टम के रिसोर्सेज भी तो यूज़ करता है, रैम हार्ड डिस्क और आपका सारा कुछ यूज़ हो रहा होता है। मैं रेकमेंड आपको यही करूँगा कि आप 16, आपके कोर्स में भी 16 आपको पढ़ाई जा रही है, 16 करें या 14 करें, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे करेंगे सर्च तो आपके पास आ जाएगी 16 को, ठीक है। इसमें अब दो तरह के आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, एक सर्वर इंस्टॉल्ड इमेज आ रहा है और एक डेस्कटॉप। आपने सर्वर वाला नहीं करना, क्योंकि आप सर्वर इन्वायरमेंट में प्योरली काम नहीं कर रहे, आपको डेस्कटॉप वाला चाहिए। और उसके बाद आपने देख लेना कि आपका 64 बिट है या 32 बिट है, जो भी आपका अकॉर्डिंगली आपने विंडोज़ इंस्टॉल की है, विंडोज़ 10 में आपने देख लेना है 32 बिट है या 64 बिट है, उसके हिसाब से आपने 64 पे क्लिक करना है और वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने डाउनलोड कर लेना, ये भी ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके अपने पास रखा हुआ है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अब आगे यही आपको उन्होंने लिंक दिया हुआ वर्चुअल यूनिवर्सिटी वालों ने कि कैसे इसको डाउनलोड करना है, वर्चुअल बॉक्स को या VMware को, और उबंटू को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे आगे फर्दर इसको चलाना है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि आखिर इसमें VMware में रह के या इसकी इन्वायरमेंट में रह के हमने इनको इंस्टॉल कैसे करना है, कैसे रन करना है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन आ रही थी, ये हम कैसे करें। आइए हम इसको अच्छा, आइए अब हम देख लेते हैं कि वर्चुअल बॉक्स में वर्चुअल मशीन कैसे रन की जाती है, और फिर हम उसको इंस्टॉल करेंगे। हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। एक वीडियो मैंने बनाई हुई है VTX वर्चुअलाइजेशन का, एक वो सिस्टम में एक सेटिंग होती है। अगर कुछ वो स्टूडेंट को वो एरर आता है जब वो काम कर रहे थे ना, इसको रन करते हैं, उनको एरर आता है, उसके लिए मैंने एक VTX कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो बनाई है। जिनको वो एरर आ रहा हो तो वो वीडियो देख लें, बायोस में उसकी सेटिंग करनी है, तो वो आपको इशू नहीं आएगा, वो आपका इशू रिजोल्व हो जाएगा उस वीडियो को देखने से। अच्छा, ये आपकी वर्चुअल मशीन रन हो गई है, ठीक है, सारी चीज़ें इसमें शो हो रही हैं। अच्छा, मैं इसको बंद करके पावर ऑफ करूँगा। यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं, डिलीट ऑल फाइल करेंगे ताकि जो भी इसकी फाइल्स पड़ी हुई हैं वो सारी डिलीट हो जाएंगी। अच्छा, अब मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि आपको बेटर इसका व्यू नज़र आए। अब वो कहता है इंपोर्ट कर लो पहले की जो आपने की हुई है एक्सपोर्ट, यानी यहाँ से आप वर्चुअल मशीन को एक्सपोर्ट कर दो, या न्यू। हम न्यू ही करेंगे क्योंकि हमारे पास सिस्टम में पहले अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मशीन का आप फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पर आपने मशीन का फोल्डर, अदर यहाँ की कोई और फोल्डर भी हो सकता है, आप अपनी ई ड्राइव में फ़ोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं या कहीं भी। अभी बाय डिफ़ॉल्ट मेरे यूज़र का जो है वो हुआ है उबंटू, ठीक है। टाइप इसकी हम लिनक्स ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम करने लगे हैं।
और उसका वेरिएंट उबुंटू 64 बिट ही होगा, क्योंकि हम 64 बिट हमने डाउनलोड किया है, तो वही वेरिएंट हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे। वो कह रहा है कितनी उसको रैम असाइन करनी है, 1 GB 2 GB। रिकमेंडेड यही है कि ये 1024 हो, यानी 1 GB आपकी रैम इसको असाइन होनी चाहिए। इससे ज़्यादा या कम जो है वो रिकमेंडेड, ज़्यादा भी आप कर सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि 1 GB होनी चाहिए। के बाद है हमने नेक्स्ट क्लिक किया तो आपको रिकमेंडेड साइज ऑफ हार्ड डिस्क वो शो करा रहा है, हम यहाँ हार्ड डिस्क शो कर रहे हैं। वो कहता है डू नॉट करी ऐड अ वर्चुअल हार्ड डिस्क, यहाँ वो हार्ड डिस्क ऐड ही ना करो, क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क। यहाँ एग्जिस्टिंग कोई हमने ऑलरेडी कोई वर्चुअल मशीन की हार्ड डिस्क वर्चुअल मशीन क्रिएट की हुई है, जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया हुआ, यानी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, वो अगर आपने ऑलरेडी है आपके पास तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या नहीं तो हम ये क्रिएट करेंगे, या डू नॉट पे कर दी है, वो ऑलरेडी हो सकता है आपने क्रिएट की हो और आप उसमें इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा हार्ड डिस्क की फ़ाइल टाइप कौन सी होगी। हमारे पास VDI स्टैंडर्ड इसका साइज जो हार्ड डिस्क की टाइप है VDI वर्चुअल बॉक्स डिस्क इमेज। ठीक है, हम इसको नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, वो कहता है कि स्टोरेज ऑन फिजिकल हार्ड डिस्क कैसे एलोकेट करनी है, डायनामिक और या फिक्स साइज हो। हम इसको डायनामिक एलोकेटेड ही करेंगे। फिक्स साइज हार्ड डिस्क में टेक अ लॉन्गर टू क्रिएट ऑन सम सिस्टम बट इट ऑफन फास्टर यूज। इंस्टॉल करने में उसमें देरी लगेगी क्योंकि वो फिक्स साइज साइन करता है, लेकिन बेहतर यही है कि आप डायनामिकली एलोकेट करें, वो ज़्यादा बेहतर और एफिशिएंट है। ठीक है, हम नेक्स्ट करेंगे। अब वो कह रहा है कि फाइल लोकेशन एंड साइज़ कहाँ पर उबंटू को आपने 10 GB में आपकी उबंटू की जो बनेगी वो आपके यूज़र के अंदर जाके वर्चुअल बॉक्स VMs उबंटू उबंटू के अंदर जो भी आपने उसकी VDI उसकी फ़ाइल फॉर्मेट है, इसमें आपने 10 GB उसको कह दिया। ठीक है, हम 10 GB कहते हैं, ये वर्चुअली रिसोर्सेज आप असाइन कर दो, क्रिएट हो गई। अब ये एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो चुकी है, इसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसका सिर्फ नाम हमने ऑपरेटिंग वर्चुअल मशीन का नाम उबंटू रखा है, लेकिन ये है नहीं। हम स्टार्ट पे अब क्लिक करेंगे। जब हम इसे रन करेंगे तो ये हमें फर्दर आगे बताएगा कि क्या से। अब वो कह रहा है कि सिलेक्ट अ डिस्क, अब वो हम उसे डिस्क सेलेक्ट करेंगे। मैंने ऑलरेडी 14 वर्जन इसका किया हुआ है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और स्टार्ट करेंगे। अब ये इंस्टॉल होने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है कि VM जो है वो VM के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल होता है। ठीक है, हम इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है तो मैं इसको अभी पोस्ट कर रहा हूँ, मैं इसको आगे गुजार देता हूँ ताकि आपको जो है वो ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस सीधा दिखा। अच्छा, अब वो लैंग्वेज का आपसे पूछ रहा है, ये अब हम आ चुके हैं मैं उसके इंस्टॉलेशन पे। इतना लंबा प्रोसेस नहीं होता, 1 से 2 मिनट ही लगते हैं। अच्छा, इंग्लिश सेलेक्ट करें, ट्राई उबंटू और इंस्टॉल। हम ट्राई नहीं करने लगे, हम उबंटू का ट्रायल वर्जन नहीं करने वाले, हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल उबंटू ताकि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो। एज एटलीस्ट आपका वो कह रहा है कि प्रिपेयर टू इंस्टॉल, प्लग इन टू पावर सोर्स, कनेक्टेड टू इंटरनेट से कनेक्ट है, और 7.3 GB अवेलेबल डिस्क स्पेस। हमने 10 GB की उसको क्रिएट की थी, उसमें से एटलीस्ट 7.3 GB अवेलेबल होनी चाहिए इसको सही तौर पे रन करने के लिए, तो हमें हमारे पास वो अवेलेबल है। ठीक है, डाउनलोड एंड अपग्रेड वाले इंस्टॉलिंग वो हमें ये सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि हमने जितना का काम वर्चुअल मशीन पर रह कर करना है ना इसके अंदर लिनक्स में, उसके लिए हमें उसके अपडेट की इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद है रेज द डिस्क एनक्रिप्ट द न्यू उबंटू इंस्टॉलेशन। वो आपसे कह रहा है जैसे आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो हम C ड्राइव हमने सेलेक्ट कर ली कि हम उसके अंदर विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये उसी तरह की आपका सिमिलर सिनेरियो है कि वहाँ पर भी वो आपसे कहता है कि जिस ड्राइव में आप विंडोज़ इंस्टॉल करने लगे उसको पहले वो फॉर्मेट करता है और फिर उसके अंदर आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हो। तो इसी तरह वो है कि वो पहले तो उसको अरेज कर देगा, कम्प्लीटली रिमूव कर देगा, यानी उसको फॉर्मेट करेगा और उसके बाद इंस्टॉल करेगा। अरेज द डिस्क एंड इंस्टॉल द बंटू। ठीक है, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी को ऑप्शन सेलेक्ट करने की। इंस्टॉल नाउ करेंगे। If you continue, changes listed below will be written in the list, otherwise
यू विल बी एबल टू फर्दर चेंजेस मैन्युअली। ठीक है, आपकी SDA हार्ड डिस्क है, ठीक है, इसमें पार्टीशन 1 है, पार्टीशन 5 है। आप इसके अंदर ही आप कंटिन्यू इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसी के अंदर ही आपकी बंटू इंस्टॉल होगी। अच्छा, अब वो मैं आपको ये प्रोसेस आगे फर्दर जो है वो गाइड करता हूँ। ये वो आपसे लोकेशन आप पूछ रहे हैं, आप कराची सेलेक्ट करें या लाहौर, अगर ऑप्शन आ रही है इसके अंदर तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले नहीं, मेरा टाइम के मुताबिक हो सकता है लाहौर, उसको कर दे कंटिन्यू। आप चेक कर लीजिएगा अपनी सिटी के अकॉर्डिंगली, आप जिस जगह हैं तो वो आप इसको सर्च करके आप उसको लिख सकते हैं। अच्छा, कीबोर्ड का लेआउट जो है वो आप इंग्लिश ही सिलेक्ट कीजिएगा। इंग्लिश US कर सकते हैं या इंग्लिश UK, आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली हम इंग्लिश UK ही या US में से कोई सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप कर लें। ठीक है, हमने वो लेआउट सेलेक्ट कर लिया, हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। अब वो कह रहा है कि आप अपना नाम लिखो। यहाँ पर अपना नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, इधर ABC लिख दें या स्टूडेंट नेम आप लिखेंगे। आपके कंप्यूटर का नाम स्टूडेंट नेम है, वो आपको यूज़र नेम ऑटोमेटिकली जब आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप उबंटू भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप उबंटू भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। Ubuntu 1 लिख दें, Ubuntu 1 2 3 लिख दें, अपना नाम लिख दें, स्टूडेंट अपना नाम लिख दें, जो भी आप उसमें करना चाहते हैं। अच्छा, अब ये नीचे ऑप्शन आ रही है लॉगिन ऑटोमेटिकली या रिक्वायर्ड माई पासवर्ड टू लॉगिन, यानी आप उस पर जो भी पासवर्ड आप उसको साइन करेंगे, आप चाहते हैं कि या तो वो पासवर्ड आपसे पूछे या आपसे डायरेक्ट लॉगिन कर दे, पासवर्ड ना पूछे, सिर्फ आपको यूज़र सिर्फ सेलेक्ट करना हो, तो हम वो लॉगिन ऑटोमेटिकली कर देंगे, ताकि हमें जब वो करना हो लॉगिन हो तो वो पासवर्ड ऑलरेडी उसमें हो। जैसे हम विंडोज़ करते हैं, विंडोज़ की लॉगिन स्क्रीन आती है, सिमिलरली वही सिचुएशन है कि आप उसमें आपका यूज़र जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसका पासवर्ड अगर ऑलरेडी आपने असाइन उसका किया ही नहीं हुआ, उसको दिया ही नहीं हुआ, तो वो लॉगिन हो जाता है, नहीं तो वो आपसे पासवर्ड पूछता है। चलिए मैं इसको आगे स्किप कर देता हूँ, ये काफ़ी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस लेंथी है, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ आगे। अच्छा, अब हमारी वर्चुअल मशीन इंस्टॉल हो चुकी है, इंस्टॉलेशन उसकी कंप्लीट हो चुकी है, तो वो कह रहा है रीस्टार्ट करें, तो हम आगे अब रीस्टार्ट पर क्लिक करते हैं ताकि वो सिस्टम आपका रीस्टार्ट हो जाए। स्टार्ट हो गया, ऑटोमेटिकली आपकी बंटू जो है वो इंस्टॉल होकर रन हो जाएगी। वो कह रहा है प्लीज़ रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडिया एंड क्लोज द ट्रे फैनी देन प्रेस एंटर। आप सिंपली एंटर प्रेस कर दें, रीस्टार्ट होगी। जैसे ये बेसिकली आपका एक कंप्यूटर आपका रन हुआ है और वो रीस्टार्ट हो रहा है, जैसे कंप्यूटर पे वैसे रीस्टार्ट हो रहा है, रीस्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली आपकी लिनक्स स्टार्ट होगी। अब आपकी लिनक्स रीस्टार्ट होके रन हो चुकी है। इसको डू नॉट अपग्रेड कर दीजिएगा, नहीं तो वो फिर अपग्रेडेशन पे चला जाएगा लेटर टाइम पे। अच्छा, अब ये आपका एक डेस्कटॉप की तरह इन्वायरमेंट आ चुकी हुई है। इसमें आप जैसे भी आप इसमें टर्मिनल सर्च कर लीजिएगा तो आपको टर्मिनल आ जाएगा। बंटू आपका देखो नाम आ रहा है और उसका यूज़र नेम आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया कि कैसे हमने वर्चुअल बॉक्स पे, आप सिंपली इसको बंद करना है तो ऊपर से क्रॉस कीजिएगा, पावर ऑफ द मशीन कर दें। अगर तो स्टेट को सेव करेंगे तो वहीं से नेक्स्ट टाइम स्टार्ट होगा। आप इस पर स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, आप जब भी आपने आना है स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और ये वर्चुअल बॉक्स के अंदर आपकी VM जो है वो रन हो जाएगी। ठीक है, उससे स्टार्ट होगा, जैसे इस कंप्यूटर स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने के बाद वो आपको अगर तो आपने लॉगिन डायरेक्ट नहीं किया होगा, पासवर्ड की ऑप्शन जैसे हमने वहाँ पर था ना कि आप लॉगिन के दौरान पासवर्ड दें, तो अगर वो पासवर्ड देने का ऑप्शन उसे आप ऑन करते तो वो आपसे आपको लॉगिन पेज पे लेके जाता है, आपसे पासवर्ड मांगता है, फिर लॉगिन करता है। अभी तो वो डायरेक्ट कर रहा है। यहाँ पर आप उसको लॉक करके भी आप देख सकते हैं। जैसे आप लॉक करेंगे, जैसे वो विंडोज़ शेफ विंडोज़ में हम लॉक करते हैं ना, यहाँ पासवर्ड एंटर करें, लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हम चलते हैं आगे, इसको हम क्लोज करते हैं। ठीक है,
बॉक्स को तो आपने सीख लिया। अब हम VMware की तरफ चलते हैं कि VMware में आपने क्रिएट कितना करनी है और ऑलरेडी क्रिएटेड को आपने ओपन किस तरह। ओपन में जाएंगे, ये मैंने ऑलरेडी जो है VMware में क्रिएट की हुई है, मैंने इसको ओके किया है। ये देखें 1 GB मेमोरी, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क सारा कुछ साइन हुआ है। मैं इसको स्टार्टअप पे क्लिक करूँगा। तो वो ऑटोमेटिकली जो लिनक्स ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई है वो इस पर रन होना शुरू हो जाएगी। एज़ कम्पेयर टू वर्चुअल बॉक्स, VMware समटाइम जो है वो स्टेबल है। Ubuntu यूज़र है ये हमारे पास, डिफरेंट मैंने यूज़र क्रिएट किए हैं, वो असाइनमेंट्स के लिए क्रिएट किए थे ताकि काफ़ी असाइनमेंट्स आती रहती हैं इसके रिलेटेड, तो फ्रंट का करना पड़ता है यूज़र क्रिएट। तो ये आपकी वो सेम सिमिलर चीज़ है, इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं होगा। जो 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 Ubuntu उसमें इंस्टॉल थी वही Ubuntu इसमें इंस्टॉल्ड है, बट डाटे का डिफरेंस है कि यानी यहाँ पर तो मैं इसमें तो काम करता हूँ ना, उसमें वर्चुअल बॉक्स में काम नहीं करता, वो फ्रेश इंस्टॉल थी, ये ऑलरेडी यूज़ हुई हुई Ubuntu है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, इंटरफेस सेम होगा, टर्मिनल उसी तरह ओपन होगा, सारी चीज़ें वही होंगी। ठीक है, अब मैं इसको पावर ऑफ करूँगा, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब क्रिएट करते हैं, यहाँ पर क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पर जाते हैं। वैसे तो ज़्यादा रेकमेंडेड होता है कि टिपिकली करें, लेकिन अगर आपको सेटिंग्स देखनी है तो हम सेटिंग देख कर आप कर सकते हैं, लेकिन आप टिपिकल ही पे क्लिक करिएगा। ठीक है, टिपिकल रेकमेंडेड यही है, क्रिएट करें। वो आपसे पूछेगा, आपने उसको ISO देना है, वो फाइल जो आपने डाउनलोड की थी। ये यहाँ पर वो गलत सेलेक्ट हुई हुई है, मैं वो ISO फाइल जो है उसकी मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये Ubuntu की 14 पड़ी हुई है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। हम यहाँ पर उसका नाम दे देते हैं, ये उसका लिनक्स लॉगिन का नहीं है, ये इसका है वर्चुअल मशीन का। तो ये Ubuntu, इसके साथ आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका ID पासवर्ड आपकी वर्चुअल मशीन का है, लिनक्स जो Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नहीं है। वो फिर ये कह रहा है कि आपका जो वो डॉक्यूमेंट के अंदर जाकर ये बनेगा। पहले तो आपने उसको वो साइन किया यूज़र जो वर्चुअल मशीन का है, फिर वो बता रहा है कि आपको ये जो क्रिएट होगी इसकी फ़ाइल ये जाके डॉक्यूमेंट्स में वर्चुअल मशीन्स में Ubuntu 64 में जाके होगी। नेक्स्ट करेंगे, तो आपसे कह रहा है कितनी आपने हार्ड डिस्क इंस्टॉल करनी है, यानी कितनी स्पेस उसको हार्ड डिस्क को साइन करनी है। आपने 20 GB करनी है, 30 GB करनी है, 40 GB करनी है, वो आप उस हिसाब से कर देंगे। नीचे आपको कह रहा है स्टोर द वर्चुअल डिस्क या सिंगल और मल्टीपल फाइल। मैं आपको रेकमेंड ये करूँगा कि सिंगल फाइल पे क्लिक करें, वरना वो मल्टीपल फाइल्स कर देता है और वो थोड़ी सी आपके लिए कन्फ्यूजन होगी कि यार इतनी सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, मेरी वर्चुअल मशीन कौन सी है, तो आपको सेपरेट करने में मेरा कम्प्लेक्स हो जाएगा थोड़ा काम। इसलिए स्टोर अ वर्चुअल डिस्क या सिंगल फाइल पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। अब ये आपकी सारी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो चुकी है। 20 GB आपको हार्ड डिस्क साइन है, मेमोरी इतनी साइन हुई है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कार्ड है, बाकी सारी चीज़ें सेटिंग हो गई है। जैसे ही वो क्रिएट होगी, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन, हम फिनिश पर क्लिक करेंगे, वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी, क्रिएट होते साथ ही वो रन हो जाएगी। अभी तक हमने सिर्फ वर्चुअल मशीन क्रिएट की है और उसको बताया है कि ये फ़लाँ फ़लाँ ऑपरेटिंग सिस्टम हम इस पर इंस्टॉल करेंगे। तो अब हम उसको रन करेंगे तो हम उसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देख लेंगे। ठीक है, तो ये देख लें, अब इंस्टॉलेशन का वेरीफाई इन द इंस्टॉलेशन कन्फिगरेशन पे आ गया, तो ब्लैक स्क्रीन से आ गया। अब ये लोड होकर आपका Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल होने लगा है। काफ़ी सारी पार्टीशन जो है वो क्रिएट हो गए, फाइल सिस्टम जो है वो उस पर कॉपी हो रहा है, सारी चीज़ें। मैंने इंस्टॉलेशन प्रोसेस को काफ़ी आगे स्किप कर दिया ताकि काफ़ी लेंथी, इसमें ज़रा टाइम लेता है। वर्चुअल बॉक्स में एज़ कम्पेयर टू VMware जल्दी इंस्टॉलेशन होती है और वो इजीली रन भी होता है।
आपके पास यानी जल्दी रन होता है। VMware थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू रिसोर्सेज भी ज़्यादा लेता है, स्लो भी है, लेकिन वो सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है कि आपके पास SSD है तो वो इतना आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा। सिर्फ इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है एज़ कम्पेयर टू वर्चुअल बॉक्स। एज स्टूडेंट आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने कौन सा यूज़ करना है। आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, दोनों में कोई इशू नहीं है। आपके कोर्स के अंदर दोनों ही आपको आप बताए गए हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। ये वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है और वही VM जो वो रीस्टार्ट होकर दोबारा सिस्टम जो वो स्टार्ट हो रहा है, बूट हो रहा है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फर्दर हम चेक करते हैं कि आफ्टर इंस्टॉलेशन बिल्कुल सिमिलर होगी, आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा। यानी उसके अंदर वर्चुअल बॉक्स में भी जब वो उबंटू रन हुई थी तो आपको वो डेस्कटॉप शो हुआ था, इसमें भी सिमिलरली वैसे ही शो होगा। आपको टर्मिनल का एक्सेस जो है वो सर्च करके टर्मिनल करवाना होगा और आप उसको चेक कर लेंगे। अगर आपको करते हुए इंस्टॉलेशन करते हुए वीडियो देख के भी समझ में नहीं आई, दोबारा एक बार देख लीजिएगा वीडियो को, हो सकता है आपको कोई स्टेप आप मिस कर दें। फिर भी आपको अगर कोई चीज़ बात समझ नहीं आती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट अगर कोई वीडियो बनाऊँ या मैं दोबारा अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे मैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगा। तो इसको हम, ये हमारा लॉगिन पेज पे आ गया। उसमें ये था कि उसने आपको पूछा था, लेकिन इसमें आपको वो उसमें नहीं पूछा था, वो हमने क्योंकि डायरेक्ट लॉगिन कर दिया था तो वो डायरेक्ट लॉगिन हो गया था। लेकिन इसमें हमेशा ऑलवेज़ जो है वो पूछेगा पासवर्ड आपका एंटर करने का, जो भी यूज़र आपका होगा। ये तो आपका रूट यूज़र है, इस वजह से ये आपको यूज़र क्रिएट हुआ हुआ। अच्छा, सबसे पहले जो है वो आप टर्मिनल देख लें, उसी तरह सेम आपका टर्मिनल एक्सेस हुआ है और ये आपकी उबंटू जो है वो रन हो रही है। अभी मैंने आपको पीछे बात की रूट यूज़र की, ये बेसिकली आपका रूट यूज़र है, मेन यूज़र है। ये मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि रूट यूज़र क्या होता है, इसके कितने टाइप के यूज़र होते हैं। एक रूट यूज़र होता है और एक उसका बाद उसके फर्दर आप यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको भी एक्सेस असाइन कर सकते हैं रूट यूज़र के यानी एडमिनिस्ट्रेटर के। रूट यूज़र बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर होता है आपका लिनक्स का, जिसके पास सारे राइट्स होते हैं। वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है और कर सकता है, डिलीट कर सकता है। बाकी नीचे यूज़र सारों को मैनेज कर सकता है, सारों की डिटेल देख सकता है कि यूज़र क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, और सारी उसकी फाइलें उसको नज़र आ रही होती हैं। जो नीचे यूज़र आपने क्रिएट किए होते हैं, सब यूज़र्स आप कह लें या गेस्ट यूज़र कह लें या सिंपल उसको यूज़र कहते हैं, तो वो आप उनको यहाँ पर क्रिएट भी कर सकते हैं, आपको डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन वो मैनेज सिर्फ आपका एडमिनिस्ट्रेटर यानी रूट यूज़र ही क्रिएट डिलीट करता है उनको, वो खुद से या वो किसी और यूज़र को ऐड नहीं कर सकते। बहरहाल ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बहुत लेंथी हो गई है। इसमें मैंने आपको बेसिकली प्रोसेस ही समझाना था कि वर्चुअल बॉक्स में और आपके VMware में आप इसको कैसे जो है वो आप इंस्टॉल करोगे, रन करोगे वर्चुअल मशीन को। और वर्चुअल मशीन के बारे में मैं आपको कि वो क्या है, कैसे है, वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको गाइड कर दी हैं, बता दी हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, जिसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा दे दूँ तो उसमें हम आपको फर्दर कमांड्स कैसे रन करनी है, कमांड लाइन पे काम कैसे करते हैं, उसमें मैं आपको लैब नंबर 2604 में कुछ कमांड्स हैं वो भी बता दूंगा, और कुछ बाकी फर्दर भी एक्स्ट्रा कमांड भी बताऊंगा। उसमें 3-4 वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा ताकि आपको इजीली जो है वो सारी कमांड, जो बेसिक कमांड जो आपके कोर्सेज़ में यूज़ होनी है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, और बाकी भी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट हो, आप इसको इसे देख के आप बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।